वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। भारत जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है और जाहिर है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के मफाद में कतई नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, हमें मफाद से ऊपर हटकर सोचना होगा। आप मामले को ले गए हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, तो क्या ये डेडलॉक जो है इसमें पाकिस्तान का मफाद जो है फिर वो सफ़र करेगा? सर जी, मैंने आपसे अर्ज किया, ये जो मसवदा है जिसके लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की आप जिक्र कर रहे हैं, ये कानून बनाना है ना, आईनी तरमीम नहीं है। ये नैब भी आईनी तरमीम नहीं है। नैब तो अभी तक ऑर्डिनेंस कहलाता है, वो कानून भी नहीं बना। 2000 में शुरू हुआ है, कानून नहीं बना। ये जो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट की बात कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो करेगा कि अगर ये कानून बनाना है तो हुकूमत तो कहती है कि मेरे पास मेजॉरिटी है, तो पेश कर दे और पास करा दे। अगर वो चाहते हैं कि भाई कानून यूनानिमसली पास हो, तो फिर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और उसके बाद हो सकता है अपोजिशन के भी कुछ चंद पॉइंट्स अच्छे भी हों। जरूरी नहीं है कि इनको सिर्फ अच्छे पॉइंट आते हैं। देखा ना, मैं बातें करते हुए आपको फिर याद निसार खोड़ो साहब, हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग ये चाहते हैं कि नैब के दांत निकाल दिए जाएं, एहतसाब का अमल जो है वो बिल्कुल बेमानी सा होकर रह जाए और जिन मुकदमात में आप उलझे हुए हैं वो इस नई तरमीम की वजह से उसमें से साफ बाहर निकल जाए। मैं तो ये कहता हूं कि नैब अभी तक ऑर्डिनेंस क्यों कहलाता है, कानून क्यों नहीं बन सका? इसका तो कोई जवाब दे ना भाई। 2 साल तो इनको भी हो गए, 5 साल हमें भी हुए थे, 5 साल PMLN को भी हुए थे, 5 साल क्या 9 साल मुशर्रफ को भी हुए थे। वहां भी उस वक्त भी असेंबलियां थी। ये कानून क्यों नहीं बन सका? ऑर्डिनेंस कहलाना अच्छी बात नहीं होती। बाकी है कि अगर कंसेंसस पैदा करना है, क्योंकि ये ख्वाहिश हुकूमत की भी है कि कानून बन जाए और नैब में कुछ से कुछ तरामीम की जाए। अब तरामीम करने के लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको गौर करने की जरूरत है। मैं निसार खोड़ो साहब वापस आता हूं, क्योंकि आपने ये जो बात की है, नुमान वजीर खटक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, बकौल आप ये तो पैसे बनाने के लिए आए थे, लिहाजा इनको एहतसाब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपका मैंडेट एहतसाब है, फिर ऑर्डिनेंस कानून क्यों नहीं बन सका? ये तो निसार खोड़ो साहब का एक वैलिड पॉइंट है। वो निसार खोड़ो साहब ने खुद ही जवाब दे दिया कि इनकी हुकूमत भी गुजरी है, PMLN, पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, उसमें इसको कन्वर्ट, और ये एक ऑर्डिनेंस नहीं है, बहुत और ऑर्डिनेंस भी हैं जो कानून में कन्वर्ट नहीं हो। चलो जो भी है, अब उसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसको बेहतर, और ये जो नैब को बेहतर बनाना चाहते हैं। पहले तो मुझे ये क्लियर करें ना, क्या ये अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं करप्शन पाकिस्तान से खत्म हो? वाइट कॉलर जो बड़े ऊंचे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट या पोजीशन वाले लोग जो कर रहे होते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, इस पे इत्तेफाक करें और सिंसियरली आकर हमसे बैठे। नहीं, बिल्कुल मशवरे से। मेरा नुमान वजीर खटक साहब आपसे सवाल ये है कि एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई है। आप एहतसाब का इतना बड़ा नारा लेकर आए थे, दिखाई ये दिया कि चंद लोग जो हैं वही निशाना है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इतनी जुर्रत थी कि वो एक क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की तरफ जाती और कर सकती? देखिए, मैं बिल्कुल जरूरत है और बिल्कुल करेगी भी, और प्राइम मिनिस्टर खान साहब बिल्कुल इसमें बिलीव करते हैं कि उसके पार्टी का हो या किसी पार्टी का, अगर करप्ट प्रैक्टिस में जाएगा उसे पकड़ा जाएगा, और उसके लिए सिर्फ पकड़ा नहीं जाएगा, उसके लिए हम कानून भी बनाना चाहते हैं, नैब को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसकी ताकत देना चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, कि बिल्कुल PTI वाला हो, PMLN वाला हो, पीपल्स पार्टी वाला, अगर उसने करप्शन की वो पकड़ा जाए। आज तक कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा होता है। और मैं सिर्फ दूसरी एक बात बताऊं जी, मैं नुमान साहब मैं आता हूं, निसार खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निसार साहब पहले आप कह लें, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं। सर, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं इमरान खान साहब को चिढ़ाना नहीं चाहता हूं, उनको चिढ़ नहीं दिलाना चाहता, लेकिन इस मुसीबत आजम के लिए
मैं एक और क्या कहूं भाई, हमने कुछ नहीं कहा। नैब को फेस कर रहे थे, जेल में जा रहे थे, जमानतें नहीं हो रही थी, हम पर कोई साबित नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जेल में पड़े हुए हैं। हम तो फेस कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारे नैब में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है और खत्म करो इसको। हमने नहीं कहा, हम तो फेस कर रहे हैं तुम्हारा फेस कर रहे थे। जी निसार खोड़ा साहब मैं आता हूं। जी नोमान साहब, वो कह रहे हैं हम तो फेस कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, और विद ऑल रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एक होता है चीज होती है स्पीकिंग ऑर्डर। मैंने वो पढ़ा है सारा 87 पेज का। मुझे उसमें कहीं ये नजर नहीं आता कि स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है कि ये उसने ये किस तरह डिड्यूस किया कि जी ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है। मुझे उसके अंदर आई होप कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरा फर्दर क्लेरिफिकेशन दे दें कि उनके सामने ये शायद है कि पीटीआई वाला या कोई सियासी पार्टी ये इंटरफेयर कर रहा था। अगर कर रहा था तो उसके अगेंस्ट हमें कानून बनाने चाहिए। आजकल के जमाने में जो मैं बात आपके जिधर आपने नहीं नुमान साहब, वो निसार खोड़ा साहब कह रहे हैं कानून आप बना लें, आपको कौन रोक सकता है? इत्तेफाक राय क्यों मांग रहे हैं? इत्तेफाक कैसे कानून बना सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपकी सेनेट में आप पास करा सकेंगे? सेनेट में तो अपोजिशन की मेजोरिटी है, पास ही नहीं होता। हम कानून चाहते हैं, इत्तेसाब करने का कानून लाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हम कर सकते हैं, सेनेट में होता ही नहीं पास, उधर आकर रह जाता है। उधर आकर ये अपने चोरों को बचाते हैं। कानून ऐसा बनाना ही नहीं चाहते जो चोर निकल जाए। कानून तो ऐसा बना जाए। देखें आजकल मैं बात आपको मैं अब इसमें निसार खोड़ा साहब ये फरमाइएगा कि अब आप इस चीज को जो है आप पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पे लेना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जनाब आली? मैंने समझा नहीं, क्योंकि वो भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे। जी जी, अगर कानून बनाना है तो हर मेजॉरिटी रखने वाली पार्टी कानून बना सकती है। हम आखिरी लम्हे पे भी बायकॉट करके चले जा सकते हैं, कानून बन सकता है। सेनेट में कैसे और ये बनेगा? हुकूमत का बनाया हुआ कानून अवाम के सामने आ जाएगा। अगर अवाम को अच्छा लगा, अगर सुने तो सही, आपने कम से कम कदम तो उठाओ, मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को कैंसिल करके तो दिखाओ। क्यों कैंसिल करें? बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है। आपका तो दम निकलता है मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को हाथ लगाने से। कोई दम नहीं निकलता, उसको और भी ताकतवर बनाएंगे, और भी ताकतवर बनाएंगे। मैं कह रहा हूं, जो भी हो जनाब आली, आप जनरल मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को हाथ लगा के दिखाओ ना। मैं आपको कह रहा हूं उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, और भी पावरफुल बनाएंगे। हाथ क्या लगाकर जब आप ये बात कह रहे हैं तो कैसे? मैं क्या देखिए, आप सेनेट की बात कर रहे हैं, इस वक्त मामला जो है ये अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अब आपके लिए एक हथियार बना लिया है। अब आप यहां पे क्या करेंगे? मेरे से पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नुमान वजीर खटक साहब आपसे। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, मुझे खोड़ो साहब ये बताएं कि मेजॉरिटी सेनेट के अंदर, अपर हाउस के अंदर अपोजिशन की है, लोअर हाउस से, पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से पास हो जाएगा बिल। वो कह रहे हैं पिछला तो कैंसिल करो। तो क्या फायदा, उसका क्या फायदा होगा? आप उस पर भी बार्गेनिंग चिप यूज करेंगे, यार ये कर दो, फलाना कर दो। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आजकल जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, ये ऑपोजिशन वाले रॉ और इंडियन और इजरायली एजेंट्स के हाथों में खेल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही। मैं ये इसका जवाब लूंगा। निसार खोड़ा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आता हूं, इसका मैं जवाब लेता हूं। ये एक सीरियस बात की है नुमान वजीर खटक साहब ने। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं उस वक्फे के बाद।